गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। चाहे कुछ भी हो जाए, दुश्मन की जान लेने से पहले आप अपनी जान नहीं देंगे। एक लड़की को देखा है, वो अभी अभी थाल लेकर दाखिल हुई है। पानी की तरह शफाफ है, बहुत ही खूबसूरत लड़की है। गुनियली खातून हमेशा औराल का साथ देने वाले अजार साहब की बेटी है। मैं सरदारी के बदले अर्तुरुल का और आलियार का सर पेश करूंगा तुम्हें। वो उराल के साथ हर फितने में शरीक अजार साहब की बेटी है। अजार साहब ये कभी नहीं होने देंगे। बाहर के रास्ते मजबूत कर दो, दरवाजे बंद कर दो, कोई भी किले से बाहर नहीं जाना चाहिए। समझ गए तुम लोग? समझ गए जमींदार साहब। उस्ताद, हम भाग नहीं पाए, दुकान में ही छुपेंगे आपके। इनका ध्यान बटाएं आप। बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा, मार मार के बुरा हाल कर दिया मेरा। हाय 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 हाय, इतनी देर से आए हो तुम लोग। वो लोग उस तरफ गए, जाओ जाकर पकड़ो उन्हें, कहीं भाग ना जाए वो लोग यहाँ से। उस तरफ गए हैं, उस तरफ जाओ, जाकर पकड़ो उन्हें, जल्दी पकड़ो। उस तरफ गए हैं वो लोग, जाओ जाके पकड़ो जल्दी, जाओ। उस तरफ गए हैं वो लोग। अरे ये क्या कर रहे हो? इतनी देर में तो वो लोग भाग जाएंगे। कर क्या रहे हो तुम सिपाही? मैंने कहा है उस तरफ गए, वहां जाकर ढूंढो। तुम्हें तो फौरन उनके पीछे जाना चाहिए। यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? मैं तुमसे इतनी देर से कह रहा हूँ उस तरफ गए, उस तरफ जाके पकड़ो। अपने खैमे में दोबारा आपकी ज़ियाफत का मौका मिला। अल्लाह का शुक्र है भाई। इंशाअल्लाह हमारे बहादुर जवान भी इस खतरनाक मुहिम से फतेहयाब होके लौटेंगे। इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। अगर वो ना भी लौटे तो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किए बगैर शहीद नहीं होंगे, इत्मीनान रखिए। वैसे भी उन्होंने इससे भी बुरे हालात का जवामर्दी से सामना किया है अल्लाह की मदद से। वो सब काबिल एतबार और बहादुर जंगजू हैं। अल्लाह उन लोगों की मदद फरमाए।
उराल से भी हमें निजात मिल गई भाई, शुक्र है। इतने पूरा एतमाद ना हो आलियार साहब, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, ये आप जानते हैं। अमीर सादतीन ने अपना हाथ उसके सर से उठा लिया है, हम क्या कर सकते हैं भाई? वेसिलियस को फरामोश नहीं कर सकते हम। उराल वेसिलियस से मदद ले सकता है, मैं ऐसा गुमान भी नहीं कर सकता। आखिर एक आदमी इतना कैसे गिर सकता है भाई? ऐसा होता है आलियार साहब, होता है ऐसा। एक बार अपना मकाम खो देने के बाद हवस की आग में ये लोग अंधे हो जाते हैं और फिर दुश्मन और उसके इलाके को भी अपनी आरजू की तकमील में इस्तेमाल करते हैं। तुम सब मेरी औलाद की तरह हो। अल्लाह ताला तुम सबको शैतान की शर से महफूज रखे। आमीन वालिदा। अल्लाह की जात सबसे बड़ी है, उसकी रजा और हुक्म के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। एक माँ की दुआएं हमारे लिए अजीम ढाल होती हैं। हमेशा दुआगो रहिएगा हमारे लिए हैमा खानम। अंदर आ सकता हूँ आलियार भाई? आ जाओ किरजा। खैरियत तो है किरजा? भाई, उराल के पीछे हमारे जो सिपाही गए थे उनमें से कुछ शहीद हो गए। मुहाफिजो, बहुत बुरी तरह मारा है मुझे उन्होंने। सिपाही जाओ, पकड़ो जाकर उन्हें, उस तरफ जाओ। उस्ताद, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है भाइयों। शुक्र है अल्लाह का कि उसने हमें अपने शहीदों का इंतकाम लेना नसीब फरमाया। बहुत शुक्र है। अल्लाह ने बहुत करम किया हम पर तुर्कुत भाई। क्या मैं अपने इलाके पर काबू पा सकता हूं तुम्हारे साथ? क्या मैं अपनी सल्तनत को मुस्तहकम कर सकता हूं? उन तुर्कों को मेरे इलाके में दाखिल होकर कमांडारों पर कैसे हमला करने दिया? जवाब दो, कैसे मुमकिन हुआ ये? हमने सारे हिफाजती इकदाम किए थे जनाब। तो फिर कैसे हो गया ये? हाँ, अर्तुरुल इंतकाम लेने जरूर आएगा अपने मारे जाने वाले आदमियों का। कहा नहीं था मैंने तुम लोगों से? क्या हाँ? हमें इस अचानक हमले की बिल्कुल तवक्को नहीं थी, इसी वजह से हमें संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया। अर्तुरुल के सिपाही उससे बहुत वफादार हैं। शहादत की आरज़ू ने उनकी आंखों पे पट्टी बांधी है। ये इतना आसान नहीं होगा वेसिलियस। उसने यकीनन किले में अपने जासूस छोड़ रखे होंगे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरे कबीले पर कब्जा करने के बाद अब उसकी नजरें तुम्हारे किले पर जमी हुई हैं। जहन्नुम में जाओ तुम। अर्तुरुल, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, तलवार से नहीं।
अल्लाह तुम्हारी शहादतों को कबूल फरमाए। उससे बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अपने ही भाइयों को मौत के घाट उतारते अर्तुरुल भाई। इख्तिदार की हवस इन्हें इस तरह अंधा कर देती है कि हर काम सही लगता है इन लोगों को। गद्दार दुश्मनों का जहर पीकर समझता है कि अपने लोगों का खून बहाने में वो हक बचाने पे। इन पर आगे और पीछे दोनों तरफ से वार किए गए हैं। ये काम अकेला उराल नहीं कर सकता। यकीनन कोई गद्दार उसकी मदद कर रहा है अर्तुरुल भाई। शहीदों को लाने वाले सिपाहियों से मिलते हैं। सबसे पहले हमें अपने दरमियान गद्दारों को एक एक करके खत्म करना होगा, क्योंकि उनको खत्म करने से पहले दुश्मनों के मुकाबिल जंग में जाना हमारी बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं। तुमने सिपाहियों को क्यों मारा? अब इस नेक मुसीबत को भी झेलना होगा हमें। और कोई रास्ता नहीं था भाई। एक सिपाही को निशानात मिल गए थे, इसी वजह से उन सबको मारना पड़ा। निशानात? अब तो कोई निशान नहीं छोड़ा तुमने? फिक्र ना करें भाई, कोई निशान नहीं छोड़ा। वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। भाई, आलियार भाई ने आपको याद किया है। इस तरफ जाओ, सिपाही उस तरफ। ठीक है, ले आओ, जल्दी जाओ, जल्दी करो। मोहतरमा, हमें आपकी हिफाजत का हुक्म दिया गया है। आपके दरवाजे पर मौजूद रहेंगे हम। बाहर ये शोर कैसा है? हमला हो गया किले पर, हमारे कमांडर मारे गए। आप बाहर ना आइएगा। कौन जुर्रत कर सकता है ये? मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। दरवाजा बंद कर दो। कोई अंदर ना आने पाए। और सिपाहियों की जगह पे नहीं गिरेगा। तुम मेरे बगैर इंतकाम नहीं ले सकते। मेरे कबीले के सरदार हरकत में आने के लिए मेरे इशारे के मुंतजिर हैं, बगावत के लिए तैयार हैं। कल इस बारे में गुफ्तगू होगी। तो फिर सौदा तय है? कोई सौदा नहीं, सोचूंगा इस बारे में। जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ है? कातिल किले में मौजूद है जनाब। सिपाही उनके पीछे गए हैं। हमने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। वो जल्द पकड़े जाएंगे। हाँ, मैं उन्हें जिंदा दफना दूंगा, जिंदा दफना दूंगा। वो अंजाम करूंगा कि दुनिया देखेगी। कमांडर। जी जनाब। निकिया से आने वाले हथियारों की कोई खबर आई? वो कल तक के लिए पहुंच जाएंगे जनाब।
साथियों को खबर करो कि सूरत हाल बदल गई है, हथियारों को खतरा है, नई हिकमत अमली बनाए। जनाब, इत्मीनान रखिए, हमारे बेहतरीन सिपाही पैरे पर हैं। जैसा कहा गया है वैसा करो कमांडर। इन हथियारों की वजह से मुझे अपने ही अफसर आला को मारना पड़ गया था। अहमक! इन हथियारों की मदद से हम दुर्गों पर फतह हासिल कर सकेंगे। अगर उन हथियारों को कुछ हुआ तो तुम सबको खत्म कर दूंगा। खद्दार, खद्दार। कातिल, कातिल है ये, कातिल है ये। तुम्हें इसकी कीमत चुकाना होगी वेसिलियस, तुम्हें हिसाब देना होगा इसका। डमरुल, इसकी आंखें तो बंद कर दो, खौफ आ रहा है मुझे। बाहर कयामत मची हुई है, कोई भी फसील ऐसी नहीं है जहां पहरेदार मौजूद ना हो। किले के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और आप एक लाश से डर रहे हैं हाजा तुरियान उस्ताद। मैं क्या करूं, ये मेरी तरफ ही देखे जा रहा है। किले से निकलना मुश्किल लगता है, हर रास्ता बंद हो चुका है हमारे लिए। इस दुकान में फंस गए हम। फौरन किले से ना निकले अगर, तो वो हम तक पहुंच जाएंगे। हमारी तलाश में हर कोना छान मारेंगे, हर दुकान हर घर में ढूंढेंगे। क्या करना चाहिए हमें किले से निकलने के लिए तुर्कुत भाई? चल के जंग करते हैं। शहीद होने से पहले हमें से हर एक आदमी 5-10 को तो मार ही देगा। अर्तुल भाई जब ये किला फतह करेंगे, क्या उनके साथ खड़े नहीं होना चाहते तुम? यकीनन चाहता हूं तुर्कुत, क्यों नहीं चाहूंगा। तो यकीन रखो, कोई रास्ता निकल आएगा इंशाअल्लाह। अगर कोई हमें यहां से निकाल सकता है तो वो है हेलेना। उस तक पहुंचना होगा हमें। ठीक कहा आपने, लेकिन हेलेना तक पहुंचेंगे कैसे? बिल्कुल परेशान ना हो आप। जिन दरवाजों को हथियार ना खोल सके, माँ बदौलत की चाबी खोल सकती है। बिल्कुल परेशान ना हो। इस फतह में मैं भी अपना हिस्सा डालना चाहता हूं। शुक्रिया उस्ताद। बहुत शुक्रिया। खुश रहें। जल्दी करो, हर जगह तलाश करो उन्हें। वो यही कहीं है, जाओ। जब मैं पढ़ाई में मसरूफ था, उराल बहादुर जवानों को जहर दे रहा था, और अब देखिए हम कहां खड़े हैं अर्तुल भाई। साजिशें तो हर तरफ से फूट रही हैं आलियार साहब। जरूरी है कि उन्हें पहचान कर तदबीर की जाए। भाई आप हमसे मिलना चाहते थे। ये मसला कैसे हुआ याद सिपाही, हर बात बताओ हमें। उराल साहब और चौलपान खातून के निशानात मिले थे। हमने 2 टुकड़ियों में बंटकर उनका ताकुब किया, लेकिन वो निकलने में कामयाब हो गए और ये सिपाही हमें मुर्दा हालत में मिले। जिस आदमी ने इनको मारा, वो बैक वक्त इन्हें सीने और पुश्त पर कैसे मार सकता है?
मालूम था, मैंने बता दिया भाई। क्या वहां किसी और आदमी के भी निशानात मिले हैं तुम्हें? और कोई निशान नहीं मिला। और तुम दोनों के पास कहने को कुछ नहीं है क्या? नहीं भाई, जो इसने कहा वैसे ही हुआ है। जाओ, दरवाजा खोलो। बशमूल इन सिपाहियों के उराल के तमाम सिपाहियों पर नजर रखना जरूरी है। कबीले में मौजूद गद्दारों तक हमें यही सिपाही पहुंचाएंगे। अजार से मोहतात रहिए, उससे पूछगछ कीजिए आर्तुक भाई। जैसा आप कहें भाई। अब्दुल रहमान, फरमाइए भाई। एक सिपाही को कबीले भेजो, सरदारान को खबर कर दे। कल सुबह चावदार और काई कबीले के सरदारान जिरगे में जमा होंगे। याद सिपाही पर अपनी नजरें मरकूज रखना। जैसा आपका हुक्म भाई। मुहाफिजो, क्या सूरत हाल है सरताज? कबीले से कोई खबर आई? अर्तुगरुल और आलियार मुत्तहिद हो चुके हैं। देखते हैं उनका ये इत्तेहाद आखिर कब तक चलता है। किले की क्या सूरत हाल है? ठीक है, सब कुछ ठीक है। सब कुछ हमारी तवक्को के मुताबिक है। वैसिलियुस क्या आपकी मदद करेगा? कैसे नहीं करेगा? उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वो मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा। लानत हो उस कातिल बदबख्त पर। वैसिलियुस को अंदाजा हो गया कि उसने खुद को किस मुश्किल में डाल दिया है। सरताज, वैसिलियुस भी हमारा दुश्मन है, भूलिएगा मत। आपने अमीर सादातीन पर भरोसा करके देख लिया। वैसिलियुस भी अर्तुगरुल के बाद सबसे पहले आपको खत्म करेगा, बिल्कुल मेरे बाबा की तरह। तुम परेशान ना हो चौलपान, इस बार सब कुछ मुख्तलिफ होगा। वैसिलियुस से काम निकलने के बाद उस मलून काफिर को मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा, और वो आसान मौत नहीं मरेगा, जमीन पर घसीटूंगा मैं उसे। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा का इंतकाम जरूर लूंगा मैं। बेफिक्र हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ, इत्मीनान रखो। तुम्हारी शादी में खलल पड़ गया मेरी बच्ची। दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन तवक्कुल है रब पे। यकीनन इसमें कोई ना कोई बेहतरी जरूर होगी। आपने क्या सोचा है असलहान खातून? शादी के बाद कोनिया मुंतकिल हो जाएंगी? अमीर सादातीन की तो यही ख्वाहिश है। और तुम्हारी? मैं अब सुकून चाहती हूँ वालिदा। जहां सुकून मिले वहीं रहना चाहती हूँ अब मैं, लेकिन ये नहीं जानती कि अब यहां के बाद कहां सुकून मिलेगा मुझे। अंदर आ सकता हूँ वालिदा? आ जाओ बेटा। खुशामदीद सरदार। बहुत शुक्रिया। क्या सूरत हाल है? खून बहने लगा है वालिदा। जंग की सूरत हो चुकी है। चावदार कबीले में, काई कबीले में और न ही हानली बाजार में हम किसी भी गफलत के मुतहम्मिल हो सकते हैं। फिर क्या सोचा है तुमने? आलियार साहब से मुशावरत की है मैंने। कालीन के कारखाने को चावदार कबीले में मुंतकिल कर देंगे हम। कालीन फरोख्त के लिए जल्द तैयार हो जाएंगे साहब। मुंतकली काम की रफ्तार को कम कर देगी, लेकिन ऐसी सूरत हाल में हम कर भी क्या सकते हैं? परेशान नहीं हूं हलीमा खातून।
हम मिलकर वक्त पर काम मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। सही सोचा है तुमने। इस तरह दोनों कबाइल की खवातीन महफूज रहेंगी। इस इत्तेहाद को दोनों कबाइल के माबैन कायम रखने की जरूरत है। कारखाने को यहाँ मुंतकिल करके सबको बता देंगे कि इत्तेहाद कैसे कायम होता है। चावदार कबीले की नस्लें भी अपनी रिवायात पर फख्र करेंगी। खुदावन तुम्हें खुश रखे सिपाही। मेरी एक दरखास्त है तुमसे। हेलेना साहिबा से मिलना चाहता हूँ। क्या काम है तुम्हें उनसे? दरअसल वो मेरी दुकान की मालिकन है, इसलिए उनसे बात करना चाहता हूँ मैं। अगर आप एल्विन उस्ताद का नाम लेंगे तो वो मुझे बुला लेंगी अंदर। अभी मुमकिन नहीं है मोहतरम, कल आइएगा आप। लेकिन मुझे तो उन्हें बहुत अहम बात बतानी है। उन्होंने शादी के लिए कुछ पार्चे मंगवाए थे। अगर उन्हें पता चला कि मैं यहाँ खड़ा रहा तो तुम्हारे लिए मुश्किल ना खड़ी हो जाए। सिपाही, इन्हें हेलेना साहिबा के पास लेकर जाओ। यही इंतजार करें आप, आगे ना बढ़िएगा। क्या हेलेना खातून काबिल एतमाद हैं? बिल्कुल है। किले में सिर्फ वही मदद कर सकती है हमारी। वो भी हमारी तरह वेसिलियस की शैतानियत से परेशान है। इंशाअल्लाह हजरत और रियान उस्ताद उन्हें यहां लाने में कामयाब हो जाएंगे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। एल्विन उस्ताद, आप मुझसे मिलना चाहते थे? वो दरअसल शादी के लिए जो आपने चीजें कही थी उनका बताने आया था। लेकिन आपने कहा था कि सिर्फ आपको ही बताऊं इस बारे में, तो सिपाही के सामने कैसे बता सकता हूं मैं? बहुत माजरत। कल से हिफाजती इकदामात बढ़ा दिए गए हैं। वेसिलियस मेरे लिए काफी फिक्रमंद है। शादी के लिए किस चीज का कहा था आपसे, मुझे याद नहीं। हेलेना, आपको फौरन मेरे साथ दुकान चलना होगा, बहुत जरूरी है। अर्तुगरुल भाई से मुतालिक बात है। अर्तुगरुल भाई से मुतालिक? हमारे पास वक्त नहीं। बिल्कुल समझ गई मैं। ठीक है, हम चलते हैं। दरवाजा खोलो। देख के क्यों नहीं चलते हो तुम? मेरे कांधे पर इतनी बड़ी टोकरी, नजर नहीं आई कि तुम्हें सारे फल फेंक दिए।
कितना नुकसान कर दिया मेरा। क्या हो गया? खामोश हो जाओ, मैं उठा लेता हूँ ना तुम्हारा सामान। खड़े हुए क्यों हो? फल उठाने में मदद करो मेरी। एल्विन उस्ताद, क्या हुआ? अर्तुगरुल भाई से मुतालिक क्या बात थी, बताए मुझे। आइए मेरे साथ। आइए। तो उन कमानदारों को मारने वाले तुम लोग थे? एल्विन उस्ताद, आप भी अर्तुगरुल भाई के जासूस हैं? एल्विन उस्ताद नहीं, हाचा तुरियान नाम है मेरा। तो अब इस किले में अपने आप को बिल्कुल महफूज समझ सकती हूं मैं। चलो जल्दी करो, ढूंढो उन्हें, एक एक कोना देखो। लेकिन हर जगह ढूंढ रहे हैं वो तुम लोगों को। हमें आपकी मदद की जरूरत है। मुझसे जो हो सका मैं करूंगी, लेकिन पहले कुछ बताना है मुझे। वैसिली उसने मारा था, बादशाह के अफसर आला को। मेरे पापा को भी उसी ने मारा है, यकीन है मुझे। हेलिना, अर्तुगरुल भाई आपके बाबा का इंतकाम जरूर लेंगे। मालूम है मुझे। एक और बात है, उराल साहब किले में मौजूद हैं। मलून इंसान, वो बदबख्त यहां छुपा बैठा है। हाँ, और बमसी, बमसी कैसा है, कहाँ है? वैसिलियस ने बमसी को मारने के लिए थियो नाम के एक वहशी को भेजा था, लेकिन अब वो ठीक है, परेशान ना हो आप। थियो नाम का? कल जब मैंने उन लोगों को उसका नाम लेते सुना था। क्या सुना? कल निकिया से एक बड़ा कारवान पहुंचेगा यहां। उसमें तुर्कों से जंग जीतने के लिए बहुत सारे हथियार लाए जा रहे हैं। थियो को इन लोगों ने हिफाजती इक़दामात बढ़ाने की जिम्मेदारी दी है। इस किले से फौरन निकलना है हमें। ढूंढो उन्हें, एक एक कोना देखो, वो बच के जाने ना पाए। वैसिली उसने जंग शुरू कर दी है। मेरे बाबा की वसीयत और बादशाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है उसने। किले से निकलने के लिए मैं मदद करूंगी तुम्हारी, परेशान ना हो। ये बाजूबंद गुंदोगदू भाई ने दिया था मुझे। उन्हें जब कुश्ती में हराया था मैंने। अंदाजा हो गया था कि तुम्हारे बाजू मजबूत होंगे। गुंदोगदू भाई की सुंगुरतकिन भाई की बहुत याद आती है। पता नहीं किस हाल में होंगे वो लोग।
हमारे रास्ते अलग जरूर हैं, मगर हमारी मंजिल एक ही है। ठीक होंगे वो इंशाल्लाह। आलियार साहब के भाई तो बन गए हम लोग, लेकिन हमारे अपने भाई किस हाल में है कोई खबर नहीं हमें। तो हम कैसे एक हो सकते हैं? अगर वो अपने रास्ते से हटे तो जरूर एक होंगे। वो लोग वहां और हम यहां अपनी रिवायात जिंदा रखेंगे। बाज़ औक़ात सोचता हूं कि हम जुदा ना होते तो अच्छा होता। बहुत बेहतर होता दुंदार। अगर वो लोग भी यहां होते तो दुश्मन को अमान न देते हम और भी मजबूत हो जाते। लेकिन उन लोगों ने वहां रहने को तरजीह दी और हमने हमला करने को। हरगिज न भूलना, हमला करने वाले हमेशा फतेहयाब होते हैं। आराम से, आराम से। इसे यहाँ रख देते हैं असलहान खातून। ठीक है। चावदार खवातीन, सबको बताना चाहती हूँ कि कल से काई कबीले की खवातीन भी आपके साथ मिलकर यहाँ काम करने आएंगी। शुक्र है अल्लाह का। बहुत अच्छी खबर है। अल्लाह ने चाहा तो हमारे कबाइल में अमन सुकून आ जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, बहुत अच्छा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, हमारे कबाइल में खुशी आएगी। खुश आमदीद हाइमा खानम। बहुत खुशी हुई सुनकर। मेरा नाम गुनियली है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस इशारा कीजिएगा। शुक्रिया मेरी बच्ची, खुश रहो हमेशा। बहुत खुशामदी लड़की है, दिल जीतना चाहती है हैमा खानम का। गुनीली खातून जितनी जुबान की मीठी है उतनी ही चालाक भी है। हाइमा खानम तक रसाई का इसका एक ही मकसद है, फितना और फसाद फैलाना। बेहतर होगा कि उन्हें आगाह कर दें। बहुत अच्छी बात है। वालिदा। कहो हालिमा। रास्ता दीजिए खवातीन। खैरियत तो है बेटा? सोचा तरबियतगाह जाने से पहले आपसे मिल लूं वालिदा। अच्छी बात है। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। तुम तरबियतगाह जाओ, यहाँ भानो जिजेक मौजूद है।
कैसे हो बहादुर सिपाही हो? वो कातिल पकड़ेगा ही क्या? अपने काम से काम रखो और आगे बढ़ो यहाँ से। कैसे काम से काम रखूं? कैसे मुमकिन है ये? वो कातिल हम सबके दुश्मन है। मेरी जान बहुत कीमती है। चलो कोई अच्छी सी खबर सुनाओ ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं। हम उन्हें ढूंढ लेंगे, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बेफिक्र हो जाओ। अब जाओ यहाँ से। ठीक है तो फिर खुदावंद हिफाजत करे तुम्हारी। ये है वो रास्ता। आपकी ये मदद हम कभी नहीं भूलेंगे। मुझे खुशी है तुर्गुस साहब। तुर्गुस साहब, बमसी को मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा। खबरदार, तुम लोग वहां पर क्या कर रहे हो? समसा, आप जाओ यहां से। संभाल लेंगे इन्हें। जल्दी जल्दी जाए। चलो जल्दी जल्दी निकलो यहां से। दूर हो जाओ नजरों से तुम, और जब तक सरदार होने का मतलब न समझो मेरे सामने मत आना। वो किले से फरार होगा। कैसे कैसे भाग गए वो? कैसे? निकिया से खतरनाक हथियार मंगवाए। इस कारवान को लाने वाला आदमी कल किले पहुंचेगा भाई। गुनियली खातून उराल के साथ ही अजार साहब की बेटी हैं। कहां जा रहे हैं वो लोग? निकिया से किले जाने वाले कारवान पे हमला करेंगे वो लोग। उराल साहब तक ये खबर पहुंचाओ।